हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कांतिलाल सर एजुकेशन में। आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ। दोस्तों कि आज हम बात करेंगे कि एक बेसिक मेथड से एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी ये मेथड, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली ये जो बेसिक मेथड है। तो किस प्रकार से एलसीएम निकाले जाते हैं हम देखेंगे। आइए बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि एलसीएम का हमने देखा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि इसका मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती हो, वे एलसीएम कहलाती है, लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे 2, 4 और 6 ये जो संख्या दे रखी है। अब इस संख्या का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, यानी कि ये 12 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी डिवाइड होगी। यानी कि छोटी संख्या क्या है, ये दी गई संख्या से डिवाइड हो जाती है, तो इसे एलसीएम कहा लेता है, ये एलसीएम कहलाती है 12। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सवाल करेंगे, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ सवाल करें, मान लो आपको 24, 30 और 40 संख्या दी गई है। इस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर दो विधि से ज्ञात निकालना रहेगा। एक भाग विधि रहेगी, मतलब डिवीजन विधि मेथड रहेगी, और एक आपकी रहेगी गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग विधि से करेंगे, जो ज्यादा उपयोगी है। तो भाग विधि से कैसे करेंगे हम यहाँ देखेंगे। तो इन संख्याओं को हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्या से हम यहाँ पर भाग लगाते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो 2 है। आपको याद होगा कि अभाज्य जो संख्या होती है सबसे छोटी 2 है, इसके बाद 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। इस प्रकार के बढ़ते क्रम में हम भाग लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसमें से 3, 4, 5 का भाग लगा रहे। सबसे पहले छोटी, सबसे अभाज्य संख्या छोटी जो 2 है उससे भाग लगाएंगे। तो आइए हम देखेंगे किस प्रकार से सवाल हो गए। तो 2 से हम भाग लगा रहे, डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4। ठीक है। अगर इंग्लिश में भी बोलेंगे तो आपको 2 1 जा 2 इस प्रकार से दे सकते हो, है ना। और अच्छा, इसको आधा कर देंगे, 30 को और 40 को आधा कर देंगे। ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप भाग लगाएंगे। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाया, फिर आप फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 से 2 से भाग लगाए, 2 से 12, 15 वैसे और 2 एकम 2, 2 से भाग लगाया। फिर बात करें हम यहाँ पर कि 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 तिया से 15 वैसे लिखा, 2 पंजे 10। ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर किस तरह 3 से भाग लगाएंगे। अब 3 से भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हुआ। अब हम 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब सब जगह एक आ गए। तो अब क्या करेंगे, जिससे हमने भाग लगाया, जो भाग जिससे हमने भाग लगाया वो भाज्य संख्या है, उनसे हम गुणा करेंगे, उनको आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे कि 2, ये जो भाग है, इस संख्या जो आई हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 5, ये लिखा है। 3 बार 2 लिखा है तो 3 बार 2 लिख दिया, 3 और 5 लिख दिया हमने। क्या करेंगे, इंटू करेंगे। कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120, यानी कि आपका एलसीएम क्या आ गया, 120। इस प्रकार से एलसीएम निकाले जाते हैं। तो ये जो होती है आपकी भाग विधि है। अब गुणनखंड विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आपको नया नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।